Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में आपने गैमेटोजेनेसिस के बारे में शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने कंफर्म किया था कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, राइट। और गैमीट स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट दैट इज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, उसके फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या स्टेप्स है, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक बार फिर हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस it is process of formation of male gametes, that is spermatozoa और sperm, right? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ स्टूडेंट, आप मेरे साथ याद करते हुए चलिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है? हमने आपको बताया था इट स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है, दैट इज एज ऑफ 13-14 ईयर्स जनरली इन केस ऑफ मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। दो उसके स्टेप हो गए, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्टूडेंट स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन को हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज, राइट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को 3 स्टेप्स में आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो हम लोग पहले स्टडी करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव फेज स्टूडेंट। तो यू शुड नॉट फॉरगेट कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स के लिए वर्ड हम लोग स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म यूज़ करते हैं, और उसको 2 स्टेप में आपने डिवाइड किया। वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो आइए मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव फेज की जो शुरुआत होती है वो सेमिनिफेरस, आप जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, आपको मालूम है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, राइट। तो इन दिस फेज क्या होता है, देखिए सेमिनिफेरस टिब्यूल है, प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया था। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया और इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी germ cells. It is also known as
स्पर्म मदर सेल्स, इतना इसका नाम है। और इसकी जो प्लॉइडी होती है स्टूडेंट वो होती है 2n। 2n मीन्स डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है, इसकी प्लॉइडी होती है 2n। और स्पर्मेटोगोनिया में एवरी सेल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। तो 2n डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, एवरी सेल हैव 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट। तो यहाँ इस फेज में, मल्टीप्लिकेटिव फेज में, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है और माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर इंक्रीज करेगा और डिवाइड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, देन 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह मिलियंस स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा स्टूडेंट। तो इस फेज में हुआ क्या, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव फेज। एज द नेम से मल्टीप्लिकेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव? कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, करेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन एंड इंक्रीजेस इट्स नंबर, अपना नंबर बढ़ाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एक स्पर्मेटोगोनिया होगा, वो 2n है, तो फिर वो 2 बनाएगा, अगेन इट विल बी 2n, फिर आगे बढ़ता जाएगा, अगेन इट विल बी 2n, ये भी बनाएगा 2n, इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। एक बार फिर समझिए, मल्टीप्लिकेटिव फेज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का पहला स्टेप है। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ होता है, इसमें सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी जर्म सेल और स्पर्म मदर सेल। इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n, दैट इज डिप्लॉयड, और एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। और स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन, से माइटोसिस होगा या माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और ये अपना नंबर बढ़ाएगा, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव फेज, करेक्ट। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है 1 स्पर्मेटोगोनिया, 2, 4, इसी तरह 8, 16, 32 नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का पहला फेज हुआ। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का दूसरा फेज है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फेज स्टूडेंट। देखिए इज द नेम सजेस्ट, ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, ग्रो करेगा। कौन ग्रो करेगा, बताइए कौन से सेल्स बने मल्टीप्लिकेटिव फेज में, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे इन साइज और वो बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे स्टूडेंट कोई डिवीज़न नहीं होगा, केवल ग्रो करेगा साइज में, इसलिए इसका नाम है ग्रोथ फेज। तो सेकेंड जो फेज हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का, दैट इज ग्रोथ फेज। तो एज द नेम इंडिकेट, ग्रोथ मीन्स यहाँ पे ग्रो हो रहा है। किसका ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया का। तो पहले इसको लिखते हैं, इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कम समय के लिए होता है, ठीक है, उतना लेंदी प्रोसेस नहीं है ये, क्योंकि इसमें केवल ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल,
और प्राइमरी जर्म सेल ग्रो इन साइज, स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रो करेगा एंड फॉर्म क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हुआ क्या, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है और ये ग्रो किया साइज में, तो सपोज ये बड़ा बन गया, तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोगोनिया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म मदर सेल। ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रो। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इट ग्रो बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो ये ग्रो किया, तो बताइए इसमें क्या कोई डिवीजन तो हुआ नहीं, केवल ये ग्रो कर रहा है। तो अगर इसकी प्लॉइडी होगी 2n, यानी सपोज 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही, तो यहाँ पे भी प्लॉइडी क्या होगी 2n, यानी यहाँ पे भी क्या होगा 46 क्रोमोसोम। क्लियर। तो ग्रोथ फेज को आप एक बार फिर से याद कर सकते हैं। ग्रोथ फेज क्या है, इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, पहली चीज़। नेक्स्ट इसमें होता क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इन साइज और क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लॉइडी चेंज नहीं होगा। प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोमल कंपोजिशन, और 46 होगा तो ये भी 46 बनाएगा स्टूडेंट। क्लियर। इसलिए इसका नाम है ग्रोथ फेज, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, पहला फेज आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड फेज आपने पढ़ा ग्रोथ फेज, थर्ड फेज आपने क्या लिखा था उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। थर्ड फेज आपने लिखा था मैचुरेशन फेज, करेक्ट। तो थर्ड फेज हम लोग लिखने जा रहे हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, देखिए स्टूडेंट इस फेज में क्या होगा, इन दिस फेज अभी तक कहाँ तक जर्नी हो चुकी है, अभी तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिए वही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसका डिवीज़न होगा। डिवीज़न होगा किस तरह का, मियोसिस होगा या मियोटिक सेल डिवीज़न होगा। और डिवीज़न के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस के बाद स्टूडेंट बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंड मियोसिस के बाद बनाएगा स्पर्मेटिड्स, और ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैचुरेशन फेज में हुआ क्या, इन दिस फेज प्राइमरी spermatocytes undergo meiosis first and form क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये बनाएगा। और इसके बाद आफ्टर मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल फॉर्म क्या बनाएगा स्टूडेंट, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन का दो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस फर्स्ट स्टेप में जाएगा, क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और मियोसिस सेकेंड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स। स्टूडेंट मियोसिस मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने बताया आपको, मियोसिस क्या है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है
one parent cell divide to form 4 daughter cells in which chromosome number are just half of the parent cell. सपोज पेरेंट सेल में 46 है, तो जो डॉटर सेल बनेगा फाइनली जो स्पर्मेटिड्स बन रहा है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 23, करेक्ट। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, इसकी प्लॉइडी क्या है 2n है, इसको हम लोगों ने क्या लेबल किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और स्टूडेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ हो चुका है, ये हो चुका है इन ग्रोथ फेज। अब देखिए इसमें मियोसिस हो रहा है, तो पहला क्या होगा मियोसिस फर्स्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, यू नो दैट मियोसिस फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, इसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, करेक्ट। रिडक्शन का मतलब नंबर हाफ हो जाएगा, तो 46 क्रोमोसोम है तो हाफ कितना होगा बताइए 23, और 23 क्रोमोसोम हो गया, यानी यहाँ प्लॉइडी हो गई n, यहाँ भी हो गया n, 2n से n हो गया, हाफ हो गया। और इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे अब जो बना उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर डिवीज़न होगा, इसमें किस टाइप का डिवीज़न होगा मियोसिस सेकेंड, एंड यू नो दैट मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस, तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, और फर्स्ट को बोलेंगे रिडक्शनल डिवीज़न। तो देखिए इक्वेशनल डिवीज़न हुआ, अब यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे और यहाँ पे भी क्या बनेगा स्टूडेंट 2 सेल्स बनेंगे। अब देखिए ये n है तो यहाँ पे भी n होगा, यानी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा 23, यहाँ पे भी आएगा 23, यहाँ पे भी आएगा 23, यहाँ पे भी आएगा 23, यानी हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग का n n n और n। इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, इसकी प्लॉइडी है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन्स हाफ हो गया, अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो गया, और इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। तो देखिए स्पर्मेटिड्स का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस फर्स्ट टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड हो गए, दे अंडरगो मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड spermatids. That means one primary spermatocytes divide to form 4 haploid spermatids. एक स्टूडेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहा है, तो इसी तरह सोचिए बहुत सारे थाउजेंड्स लैक्स मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होंगे जो डिवाइड करेंगे और बनाएंगे लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो इसके साथ एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। कौन सा स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और आपको इसको ज़रूर नोट करना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि आप अपनी एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप प्रॉपर नोट्स के थ्रू इसको तैयार करिए। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड स्टेप को आपने कंप्लीट किया। अब आप सेकेंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नीट एग्जाम में स्टूडेंट ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, टर्मिनोलॉजी कहाँ होता है, डिफाइन करिए वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा स्पर्मेटिड्स बन चुका है। अब जो स्पर्मेटिड्स बना है वो नॉन फंक्शनल है, नॉन मोटाइल है और हैप्लॉइड तो है ही है। तो ये नॉन फंक्शनल जो स्पर्मेटिड है ये कन्वर्ट होगा फंक्शनल मेल गैमीट में, और नॉन मोटाइल है वो कन्वर्ट होगा मोटाइल मेल गैमीट्स में, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। इसी स्टेप को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल ओके नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड इनटू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कैसे, द प्रोसेस
of conversion of non-motile non-functional spermatids जिसके प्लॉइडी एन है इनटू फंक्शनल मोटाइल spermatozoa is called spermiogenesis. स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा। अब इसमें देखिए चेंजेस क्या क्या होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट, न्यूक्लियस गेट कंडेंस, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा। आफ्टर दैट अ पार्ट ऑफ Golgi bodies form acrosome, acrosome मेल गैमिट के हेड रीजन में होगा और इसमें एंजाइम होगा, कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम स्टूडेंट थोड़ा टिपिकल है, दैट इज हायालुरोनिडेज एंजाइम। तो न्यूक्लियस गेट कंडेंस, अ पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम हेड रीजन, कंसिस्ट ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड हायालुरोनिडेज। यहाँ पे स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एक रिंग बनाएगा, फॉर्म रिंग कॉल्ड नेबेनकन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्पर्मियोजेनेसिस हुआ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड इनटू फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या चेंजेस होते हैं? न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा और अ पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी बनाएगा एक्रोसोम हेड रीजन में। एक्रोसोम में एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम होगा? दैट इज हायालुरोनिडेज। और माइटोकॉन्ड्रिया रिंग बनाएगा जिसको बोलेंगे नेबेनकन, और ये रिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गैमिट्स। अब हम लोग इसका डायग्राम, एक डायग्राम इसका कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस हुआ और स्टूडेंट इसके बाद एक स्टेप और होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड वर्ड है, तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आफ्टर दैट डायग्राम देखते हैं। स्पर्मिएशन, दैट वर्ड इज स्पर्मिएशन। अभी तक आपने वर्ड सुना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, अब आप स्टडी करने जा रहे हैं स्पर्मिएशन। तो एक वर्ड है स्टूडेंट स्पर्मिएशन, इसको भी समझ लेते हैं फिर डायग्राम पे आते हैं। स्पर्मिएशन, एक्चुअली स्पर्म बन गया, मेल गैमिट बन गया और वो फाइनली कहाँ बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो फाइनल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब ये मेल गैमिट रिलीज होता है, फाइनल रिलीज, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो व्हाट इज स्पर्मिएशन? फाइनल, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आपको दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और वही आता है, आ चुका है। तो फाइनल रिलीज ऑफ sperm, that is male gamete, from seminiferous tubule is called
व्हाट वी कॉल इट स्पर्मिएशन, करेक्ट। तो स्पर्मिएशन क्या है? फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म दैट इज मेल गैमीट फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। सो स्टूडेंट, अभी तक आपने जितना पढ़ा, अब उस पर हम लोग डायग्राम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे चेंजेस क्या क्या हुए। तो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा क्या स्टेप है। एक बार आप डायग्राम देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप डायग्राम को जरूर बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म मदर सेल और प्राइमरी जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया में स्टूडेंट होगा माइटोसिस, तो 1 से 2 हम लोग दिखा रहे हैं, और फिर 2 से 4 स्पर्मेटोगोनिया दिखा रहे हैं। ये बन गया। तो स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? थ्रू माइटोसिस। इस फेज को आप क्या बोलेंगे? दिस फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फेज, करेक्ट। अब देखिए, इसका साइज बढ़ेगा। साइज हम लोग बढ़ा भी देते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा हो गया, साइज बढ़ेगा। इसको क्या बोलेंगे आप? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। आप मेरे साथ डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल ग्रोथ हुआ और कुछ नहीं हुआ, साइज में बढ़ा बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो इसको बोला गया ग्रोथ फेज। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? पहले फर्स्ट देयर विल बी मियोसिस फर्स्ट, तो 2 सेल्स बन गया। व्हाट वी कॉल इट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्लियर। अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड, नाउ देयर विल बी मियोसिस सेकेंड, राइट स्टूडेंट। अब देखिए इस मियोसिस सेकेंड के बाद 4 हम लोगों को बनाने हैं सेल्स, और ये जो सेल्स बन गया व्हाट वी कॉल एंड देम, हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, क्लियर। और यहाँ पे मैचुरेशन हो रहा है, फाइनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर करके स्पर्मेटिड बना रहा है, इसलिए इस फेज को हम लोग बोलेंगे मैचुरेशन फेज। तो स्टूडेंट, अब ये जो स्पर्मेटिड बना ये नॉन मोटाइल है, नॉन फंक्शनल है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा मोटाइल और फंक्शनल मेल गैमीट में चेंज हो जाएगा, ओके। देखिए दिस इज मेल गैमीट और स्पर्मेटोजोआ इसमें चेंज हुआ। इस स्टेप को आप क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स के प्लॉइडी की बात करें तो यहाँ पे 2n होगा, ये ग्रो कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो 2n हुआ। यहाँ पे देखिए मियोसिस फर्स्ट हो गया तो n हो जाएगा, और उसके बाद मियोसिस सेकंड n ही रहेगा, ये n होगा, और फाइनल जो मेल गैमीट बनेगा उसकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, करेक्ट। तो आपने डायग्राम के थ्रू उसको स्टडी किया है, एक बार आप ब्रीफ में इसको फिर से समझ सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस क्या बनाएगा? मल्टीप्लिकेटिव फेज, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव फेज। यहाँ पे जो डिवीज़न होगा वो होगा माइटोसिस, और फिर ये ग्रो करेगा साइज में, बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज ग्रोथ फेज। फिर ये मैच्योरेशन फेज में जाएगा, मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स स्टूडेंट नॉन फंक्शनल हैं, नॉन मोटाइल हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फंक्शनल मेल गैमीट्स में। दिस स्टेप इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस,
और फाइनल रिलीज होगा मेल गैमेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो इसके साथ हम लोग ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और अच्छी बातें पढ़ेंगे स्टूडेंट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।